ओके, वेलकम बैक। इस वीडियो में ये पार्ट 2 है वीडियो का, किसका, बिटवाइज ऑपरेटर्स का। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि ये हमारे एंड और एक्सक्लूसिव और जो बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं वो कैसे काम करते हैं। इस वीडियो में हम बाकी 3 ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे। 6 ऑपरेटर्स होते हैं हमारे बिटवाइज, 3 मैंने पार्ट 1 में कर दिए थे डिस्कस, और ये दूसरे वीडियो में मैं पार्ट 2 जिसको मैं डिनोट करूँगा, इसमें हम ये 3 बिटवाइज ऑपरेटर डिस्कस करेंगे अभी। तो सपोज़ मैंने एक अनसाइंड कैरेक्टर वेरिएबल ले लिया 1, उसकी वैल्यू मैंने प्रिंट करा दी है ना। हमारा लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, अगर मैं वैर इक्वल टू वैर लेफ़्ट शिफ्ट बाय 1 कर दूं तो ये क्या करेगा, ये हमारा जो बिट पैटर्न है, ये हमारी जो बिट है उसको राइट शिफ्ट कर देगा, मतलब इस वाली 1 बिट को इधर शिफ्ट कर देगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा मेरा। तो ये मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मेरी वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, प्रिंट करेंगे तो वैल्यू 2। अब अगर मैं इसको फिर से राइट शिफ्ट कर देता हूँ तो मेरी जो ये बिट है ये यहाँ आ जाएगी, सारी बिट्स मेरी शिफ्ट हो जाएंगी और ये मेरी ये बिट मेरा 0 हो जाएगा। और जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये वैल्यू मेरी अब 4 हो जाएगी। सो 1 को मैंने लेफ़्ट शिफ्ट किया तो मेरा 2 आ गया, फिर मैंने दोबारा लेफ़्ट शिफ्ट किया तो 4 आ गया। तो बेसिकली लेफ़्ट शिफ्ट हम ये भी कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन, अगर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है नंबर को, तो अगर हम उसको शिफ्ट करेंगे बाय 1, लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे तो वो हमें 2 का मल्टीप्लिकेशन दे देगा। सिमिलरली अगर मैं इसको अब राइट शिफ्ट कर दूं, वेर इक्वल टू वेर राइट शिफ्ट बाय 1, तो ये मेरी वैल्यू जो ये बिट पैटर्न था ये मुझे उसको उल्टा कर देगा। मीनिंग ये जो हमारी बिट है इसको यहाँ शिफ्ट कर देगा, तो इसका मतलब ये पैटर्न आ जाएगा मेरे पास पुराना वाला यहाँ पे। और जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो वापस मुझे 2 दे देगा वैल्यू। ये मेरी 2 आ गई। और अगर मैं दोबारा एक बार इसको राइट शिफ्ट कर दूंगा तो क्या होगा, ये वाली बिट मेरी यहाँ पहुँच जाएगी। और यहाँ लेफ़्ट में एक 0 आ जाएगी बिट और ये 1 हो जाएगी वैल्यू। तो जैसे कि हमने देखा कि लेफ़्ट शिफ्ट अगर हम कर रहे हैं तो वैल्यू हमारी मल्टीप्लाई हो रही है 2 से, और अगर हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो वैल्यू हमारी डिवाइड हो रही है 2 से। तो ये भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है कि जब मैं लेफ़्ट शिफ्ट करता हूँ तो मेरा नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है 2 से, और जब मैं राइट शिफ्ट करता हूँ तो मेरा नंबर डिवाइड हो जाता है 2 से। सो दिस इज़ वर्थ रिमेंबरिंग। ये तो हो गया हमारा अनसाइंड कैर। अब अगर मैं साइंड, मेरे पास अगर वेरिएबल है तो उस केस में जैसे कि हमने अभी इसको लेफ़्ट शिफ्ट किया था तो मेरी जो राइट मोस्ट बिट थी वो 0 हुई, ठीक है। और फिर जब मैंने राइट शिफ्ट किया तो मेरी लेफ़्ट मोस्ट बिट यहाँ पे भी 0 आई। बट अगर जो हमने देखा था कि अगर मेरे पास साइन नंबर होता है तो उसकी जो लास्ट बिट होती है हमारी, ये हम नेगेटिव, ये हमारी 1 होती है, ये सिग्निफाई करने के लिए कि ये नेगेटिव नंबर है हमारा, क्योंकि साइंड वेरिएबल में हम नेगेटिव नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी। और जब हमारा नेगेटिव नंबर स्टोर होता है साइंड वेरिएबल में तो ये हमारी जो बिट होती है ये 1 होती है। तो एक डिफरेंस होता है हमारा साइंड वेरिएबल और अनसाइंड वेरिएबल में। जब हम उसको राइट शिफ्ट करेंगे तो वो क्या होता है कि ये कुछ मशीन्स पे हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा, कुछ मशीन्स पे हमारा 0 आ जाएगा। तो अगर यहाँ मेरा साइंड वेरिएबल के लिए इस बिट में जब मैं राइट शिफ्ट कर रहा हूँ तो अगर 1 आता है तो उसे हम अरिथमेटिक शिफ्ट बोल देते हैं, और अगर मेरा 0 आता है तो उसे हम लॉजिकल शिफ्ट बोल देते हैं। ये हमारा एक डिफरेंस है साइंड वेरिएबल्स के केस में लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट करते टाइम। अब सपोज़ मैं जो हमारा तीसरा
इस वीडियो के लिए तीसरा और ओवरऑल छठा जो मेरा बिट वाइज ऑपरेटर है उसको हम देखेंगे। ये वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, ये क्या करता है हमारा, सपोज़ मैंने एक वेरिएबल, यही हमारा वेरिएबल होगा, इसको मैं ज़ीरो कर दूंगा एंड इसको हम प्रिंट कराएंगे, ये हमें ज़ीरो दे देगा वैल्यू। वैल्यू हमारी ज़ीरो हो गई। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये वंस कॉम्प्लीमेंट ले लूँगा, वेर इक्वल टू वंस कॉम्प्लीमेंट वेर का, इसको टिल्डे भी बोलते हैं हम सिंबल को। ये हमारे बिट्स को फ्लिप कर देगा। तो इसका मतलब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो मेरी वैल्यू 255 आ जाएगी। और सिमिलरली मैं अगर एक बार और इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लूँगा तो वापस से ज़ीरो हो जाएगी वैल्यू। लेट्स वेट, अभी यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी ज़ीरो। ओके, इट्स टेकिंग सम टाइम। ये ज़ीरो आ गई मेरी वैल्यू। तो जो भी मेरी बिट्स होती हैं, अगर मुझे फ्लिप करना है, 0 to 1 करना है, 1 to 0 करनी है बिट्स, तो ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट, और ये यूनरी ऑपरेटर होता है, मतलब कि सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए होता है इसे, एज़ कम्पेयर टू बाकी सारे जो हमारे बिट वाइज ऑपरेटर हैं उन्हें दो चाहिए होते हैं। ऐड करने के लिए भी हमें दो ऑपरेंड चाहिए होते हैं, और करने के लिए भी, एक्सक्लूसिव और के लिए भी लेफ़्ट शिफ्ट भी करना है तो मुझे बताना होता है कि जो मेरा ऑपरेंड है उसको कितनी बिट्स मुझे शिफ्ट करनी है, एक बार करना है, दो बार लेफ़्ट शिफ्ट करना है, या इसमें ही बताना होता है हमें एक करना है, दो बार करना है, तीन बार करना है। इसमें हमें बताना नहीं होता है, इसमें हमें एक ही हम ऑपरेंड लेंगे और उसका बिट्स को फ्लिप कर देंगे क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या करना है। और ये लेफ़्ट शिफ्ट जो हम देख रहे थे, इसे हम बाई 2 भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2, 3 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मेरा 2 आएगा तो ये मेरा नंबर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको मैं दोबारा लेफ़्ट शिफ्ट करूँगा तो ये और 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये। एंड देन अगर मैं इसे राइट शिफ्ट करूँगा, बेसिकली ये जब मैं लेफ़्ट शिफ्ट कर रहा हूँ तो 2 to the power 2 से हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बिट्स जो है वो दो प्लेसेस शिफ्ट हो रहा है लेफ़्ट में। तो इसीलिए जब मैंने पहले इसको 1 को मैंने लेफ़्ट शिफ्ट किया 2 से, तो वो बिट्स मेरी लेफ़्ट शिफ्ट हो गई 2 पोजीशंस, और वो 2 to the power 2 से मल्टीप्लाई हो गया। फिर जब मैंने 4 को लेफ़्ट शिफ्ट किया यहाँ पे 2 पोजीशंस, तो वो 2 to the power 2 से फिर मल्टीप्लाई हो गया, तो वो 16 हो गया। और फिर जब मैं राइट शिफ्ट कर रहा हूँ तो वो भी 2 से कर सकता हूँ, तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 to the power 2 4 से, तो मेरी 4 आ जाएगी। और फिर इसको भी मैं अगर राइट शिफ्ट करता हूँ 2 से, तो ये वैल्यू वापस से 1 हो जाएगी। तो ये लेफ़्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट हम जैसे ये 1 2 3 कुछ भी बता सकते हैं, कितनी पोजीशंस हमें शिफ्ट करनी है बिट्स, वो यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं।